नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह राजपुरोहित और आज आपसे बात करेंगे भाई के बारे में। जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपसे बात करूंगा भाई के बारे में। अपने जीवन में भाई क्यों ज़रूरी है, भाई का महत्व क्या है। जैसे पिताजी का महत्व है ना, घर में जो बड़े होते हैं फादर का, उतना ही भाई का महत्व है, बड़े भाई। तो आज बात करनी है मेरे को कि भाई क्या क्या कर सकता है। ठीक है, लोगों का कहीं कहीं जगह होता है कि आपसी मतभेद के कारण में भाई भाई बात नहीं करते हैं, तो देखिए उनके घर टूटते हैं। अपने रामायण देखी होगी, रामायण में स्पष्ट भाई का बताया गया पूरा। अगर कोई समझने वाला है तो एक बार रामायण देख ले कि श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी थे, ऐसे भरत और शत्रुघ्न थी, वो भी दोनों थे, पर उन्होंने राज्य पर राज को संभालने के लिए वहाँ पर रहे और दो भाई वनवास के लिए चले गए। लक्ष्मण जी उनके परछाई की तरह रहते थे, क्योंकि ज़िंदगी में मालूम है कि परछाई कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है, वो जीते जी उनके साथ में रहती। ऐसे ही थे लक्ष्मण जी। जब लास्ट में सीता जी का हरण हुआ और जो युद्ध तक पहुंचा, तो लक्ष्मण जी सदा श्री राम के साथ में रहे। उसी के विपरीत रावण था, लंकापति रावण, दशानन। वो नवग्रह को अपने अधीन रखता था, मतलब इतना शक्तिशाली। उनके 3 भाई थे और तीनों ने घोर तपस्या की, अच्छे वर मिले, उनको वरदान मिले, तो सब शक्तिशाली थे। उसमें रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो रावण जब युद्ध कर रहा था तो उसके मन में जरूर आया था कि मेरा भाई मेरा साथ में नहीं है, फिर भी मैं लड़ूंगा। तो विभीषण उनके साथ में नहीं था, तब भी वो लड़ा और उसको हार का सामना करना पड़ा। श्री राम लक्ष्मण जी के साथ लड़ रहे थे, पर रावण को नहीं मार सकते थे, ये एकदम फैक्ट है। क्योंकि श्री राम भगवान के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार है, तो उनको वो शक्ति है कि ठीक है उनको मार सकते थे। पर एक चीज़ थी कि रावण के नाभि के अंदर में अमृत था, तो वो उनको नहीं मार सकते थे जब तक उनको पता नहीं है। तो इन्होंने किसने बताया उनको? विभीषण ने। वहीं से कहावत शुरू हुई थी, घर का भेदी लंका ढाए। इसीलिए भाई का महत्व कितना है। अगर लक्ष्मण जी श्री राम के साथ में है तो श्री राम जी ने मान सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा क्या नहीं, अभी हम तो जो पढ़े हैं वही बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आज की टाइम में भाई क्यों जरूरी है। हम ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि जिसके साथ में भाई खड़ा है ना, वो दुनिया की हर जंग लड़ सकता है, दुनिया की हर विपदा से निकल सकता है, चाहे वो XYZ कोई भी हो। शादी होने के बाद औरतें आती है, कान पुचुड़ी होती है, कान में कुछ बोलते हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है। जब तक भाई के साथ में है, दुनिया का कोई भी काम हो, ठीक है, वो आपका चुटकियों में हो जाएगा। बोलते हैं ना कि संगठन में शक्ति है। मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण दूं। हम लोग 5 भाई हैं। हमारे घर में मेरे बड़े भैया की बहुत इज्जत है, मतलब हम लोग चारों भाई जो बड़े भैया बोलते हैं वही करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ने जो बोल दिया वो करना है, भाई आंख बंद करके, ठीक है। दूसरे 4 भाई जो है हम लोग के, वो भैया के कहने पे सब चलते हैं, सब कुछ है। तो ऐसे ही कभी कभी मैंने अपनी, मतलब बहुत पुरानी बात है कि पूछे थे कि मदर से बोले कि घर में सबसे प्यारा कौन है। तो मदर ने बोला कि नहीं यार सब प्यार है, उसमें ऐसा क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा पहला लड़का हुआ था ना, मेरे बड़े भाई, तो घर में खुशियाँ आई थी, बहुत खुश हुए थे कि नहीं घर में लड़का हुआ है, बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे।
उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह सब हुए, फिफ्थ हुए। पर आज की तारीख में देखा जाए ना, मैं पर्टिकुलर आज की बात बता रहा हूँ, हमारे घर में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है पता है आपको? मेरा सबसे छोटा भाई, और उससे मंझला, मतलब 4 नंबर और 5 नंबर। वो सबसे प्यारे, मतलब उनको कुछ भी बोले कुछ भी दे दे। और सबसे छोटा वाला है ना, वो तो मतलब सबसे दिल का हम लोग का राजा आदमी, सीधा बात है। मेरे बड़े भाई, मेरा छोटा, उससे भी छोटा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाइयों का इतना प्यार है, वो होना चाहिए। आप कोई भी विपदा से निकल जाओगे, प्यारा भाई उसमें भी एक होना चाहिए। सबसे छोटा वाला है, वो सबसे ही प्यारा होता है, नो डाउट। वो सभी जगह आपके भी भाई होंगे, देखिएगा। और सबसे बड़े भाई है, उनका काम क्या है कि सबको साथ में लेके चलते हैं। वो सबको साथ में लेके चलते हैं कि क्या, किसको क्या दिया, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बड़े भैया को कि मैंने दिलीप को कितना दिया, छोटे वाले को कितना दिया, लास्ट वाले को क्या दिया, बिजनेस कर रहे, ये कर रहे, डज नॉट मैटर। बस भाई की शक्ति क्या है आपको पता है? अगर हम लोग कहीं भी खड़े होते हैं ना, साथ में जब होते हैं, तो किसी की ताकत नहीं है जो हमारी तरफ देख सके, क्योंकि हम लोग सब भाई साथ में हैं। ये होती है संगठन में शक्ति, भाइयों की शक्ति। कोई भी काम हो, हम लोग सब साथ में। एक क्या होता है, शादी की नई नई बहू आई, हम ये नहीं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, ये होता है कि फिर लेडीज़ बात करती है, बर्तने टकराते हैं और भाई भाई में झगड़ा होता है, बोलना बंद कर दे, सब कुछ कर दे। वो नहीं होना चाहिए। एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आप ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमाते, कोई भी कम्युनिटी से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबके अंदर ये होता है कि भाई इतना गरीब है, उसका बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बड़ा भाई के पास में बहुत सारा, या उसके पास में अच्छा खासा पैसा है, या छोटा भाई के पास अच्छा खासा पैसा है, और वो मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में बकम पैसा दे रहा है, मर्जी उतना खर्चा कर रहा है। इधर उधर देखा जाए तो बहुत मतलब एक्सपेंसिव पैसा देते जा रहा है, वो अपने भाई की तरफ नहीं देखता है। तो आपको पता है कि जब तक आपका भाई खड़ा नहीं है ना आपके साथ में, आपका कहीं पर भी दान पुण्य किया हुआ वो व्यर्थ है। आप कितना भी ले लीजिए, मंदिरों में दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपका पैसा कुछ काम का नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ में नहीं। भाई की इज्जत करो, वो आपका कैसा भी काम हो, साथ में रहो। घर में 2 बातें होती है, पर साथ में रहो, एक दूसरे से मिल के रहो, बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा भाई की कीमत क्या है। मैंने जो देखा है, मैं तो अपने परिवार के बारे में देखता हूँ, मेरे बड़े भैया की बहुत इज्जत है, हम लोग साथ में रहते, कुछ भी गलती होती तो भैया बोलते कि ये बात है, मैटर को ख़त्म करो, हम लोग कर देते, कोई चीज़ के लिए नहीं, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो होते हैं ना, जैसे बड़े भाई, तो पिताजी के बाद में बड़े भाई है जो पूरी फैमिली को गाइड करते हैं। तो अगर भाई नहीं रहेगा, अगर बड़ा भाई है और बड़े भाई ने छोटे भाई को निकाल दिया, ये भी गलत है। उनको साथ में रखो, फिर देखो मज़ा। बोलते हैं ना कि एक थाली में भाई के साथ में खाने का मज़ा है ना, वो कहीं पर भी मज़ा नहीं आता है जो भाई के साथ में बैठ के खाते हैं। स्कूल जाते थे तब भी भाइयों के साथ में जाते थे, बैग उठाते थे, आपको याद होगा, आप कभी देखिएगा, छोटे भाई का बैग होगा तो बड़ा भाई लेके जाता था, चल बेटा। मेले में जाते होंगे तो आपका कंधे पे बैठ के, भाई के कंधे पे बैठ के आपने मेले में घूमे होंगे। किसी बस के अंदर में, क्योंकि आजकल तो बहुत सुविधा होगी, पहले इतनी नहीं थी, तो बसों में जाते थे तो सीट के ऊपर है तो पहले भैया बोला नहीं मेरा भाई बैठेगा, ये सब होता था। मैंने देखा हुआ है कि स्कूल के अंदर में कुछ गलती होती थी तो प्रिंसिपल या मतलब टीचर वगैरह डांटते थे, तो भैया आके बोलते थे इसको कुछ मत बोलना, मेरा छोटा भाई है। ये मैंने देखा हुआ है। तो आपसे भी एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, भाइयों की इज्जत रखे, भाइयों के साथ में रहे, और उससे जो फ़ायदा होगा
वो ज़रूर शेयर करें। आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा कि मेरे भाई के बारे में कुछ भी कमेंट में लिखिए कि मेरा भाई मेरे लिए करता है, आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइएगा। पर हैप्पी फैमिली जिसकी है, जिसका परिवार साथ में है। परिवार का मतलब भाई वगैरह सब, भाई भाभी वगैरह रहते हैं, जॉइंट फैमिली। आज की तारीख में अगर जॉइंट फैमिली भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके हिसाब से भी डिवाइड होना वाजिब है और होते हैं, पर तब भी वो साथ में रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है और देखा भी है कि कोई कोई उनके पीढ़ी दर पीढ़ी का परिवार आज भी साथ में है, आज भी साथ में है, और इतने हैप्पी फैमिली है उन लोगों की। ठीक है, अपना अपना खर्चा बिजनेस के हिसाब से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। आज मारवाड़ियों को बोला जाता है कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो, माइंडेड हो। बहुत सारे यूट्यूबर है वो भी आपके ऊपर कमेंट करते हैं कि नहीं यार मारवाड़ी है, कहीं पर भेज दो। तो आपको पता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? मारवाड़ी जहाँ पर भी जाता है ना बिजनेस करने के लिए, तो वो अकेला नहीं होता है, उसका फैमिली साथ में होती है कि जा बेटा वहाँ जा, एक बार देख के आ जा। पिताजी बोलते तुम जाके देख, छोटा भाई को मैं भेज दूंगा वापस, तो सेट तो कर वहाँ पे। ये होता है भाई की ताकत। कभी भी भाइयों के साथ में रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ लिख के एकदम। और जिसने भाइयों के साथ में मनमुटाव हुआ है, आप उनके घर की स्थिति देखिए, उनके साथ में देखिए क्या अकेलापन महसूस होता है। उसके भाई के मन में है कि मैं अपने भाई से बात करूं, उसको मन में है, बट वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे में जो उनके जो परिवार वाले, उनकी वाइफ वगैरह, वो उनको बोलते हैं क्यों कर रहे हो उनसे बात। उनके मन में है। भाई कभी अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाहता, ये मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन का मनमुटाव हो सकता है, बट कभी भी, चाहे कोई भी कम्युनिटी में चले जाइए, भाई भाई का कभी भी झगड़ा नहीं होता है। 2 दिन के लिए मुँहजुबानी बात होती है, वो भूलने को तैयार है, पर पीछे से लोग बातें बनाना, ये करना वो करना, इसके लिए वो बोलते नहीं यार छोड़ो ना, क्यों, घर में जाके भी तो रहना ही है। ठीक है, तो कोई भी मनमुटाव है, भाई से बात करो और मनमुटाव को दूर करो। फिर देखिए कि आपकी फैमिली कहाँ तक पहुँचती है। अगर आपको ये बात सही लगती है ना, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। कि भाई के साथ में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो बताइए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ज़रूर एडवाइस दूंगा कि कैसे उसको करना है। हैप्पी फैमिली भाई के साथ ही है। परिवार तो है ही, परिवार तो जो रहता ही है सबके साथ में, पर एक ही कहना है कि भाइयों की इज्जत करो और भाइयों के साथ में रहो, मज़ा आएगा। ज़िंदगी का नज़रिया है ना आपका चेंज हो जाएगा, ये मैं एकदम डंके की चोट पे बोलता हूँ। और सबसे छोटा होता है ना, वो सबसे प्यारा ही होता है। तो उसको जो भी अगर मन में, अगर आपने कुछ बंटवारा हो रहा है और उसके अंदर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चला जाए ना, तो आप दिल से उसको दीजिएगा, छोटे वाले को। फिर देखिए क्या आपका फैमिली का रुतबा और कितनी खुशियाँ आपको मिलती है। देखिए पैसा कमाना ये तो आया राम गया राम। अगर आपका एक भाई, अगर 5 भाई है, उसमें से एक भाई अगर आपका डाउन जा रहा है, तो आप क्या करोगे? 4 भाई उसको सपोर्ट कर लेंगे, फिर उसको खड़ा हो जाएगा वो। अगर वो अकेला रहेगा, सिंगल पर्सन, तो कहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलता ना। तो मेरा एक ही कहना है कि आप अपने भाई की इज्जत करो, भाई के साथ में रहो। कुछ भी मनमुटाव है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तब आपका देखिए बिजनेस, ये सिंगल पर्सन होता है, वो बिजनेस कितना दिन कर सकता है, कितनी ब्रांच कर सकता है, बताइए ना आप। 1 ब्रांच 2 ब्रांच हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाता। मैंने को शुरू में क्या बोला, मारवाड़ी कहीं भी जाता है ना, तो उसके पास हाथ में भाई साथ, उनके फैमिली साथ में होती है। सिंगल पर्सन होगा वो इतना ज़्यादा नहीं करने के लिए करेगा, नहीं यार ठीक है यहाँ बिजनेस कर लो, अपना खुद का एक गुजारा है, जो भी मिल रहा है काफ़ी है। पर जॉइंट फैमिली के साथ में अगर आप लोग भाइयों के साथ में हो, बहुत हैप्पी फैमिली से रहोगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और नंबर एंगेजमेंट, जिसकी फैमिली की भाइयों के साथ में है ना सब लोग, तो उनके देखिए घर के अंदर में कोई फैमिली एंगेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आता है। अब इतिहास उठा के देख लो क्या होता है। मेरी शादी हुई, मेरे रिलेशन वाले, जो मेरे ससुराल वाले वो है, मेरे भाई के ससुराल वाले, कहीं ना कहीं जॉइंटिंग करके, बातचीत करके एक ना एक
हो जाता है, कहीं रिलेशन जुड़ जाता है। सिंगल पर्सन क्या करता है, दो भाई होते हैं, दोनों भाई अलग अलग चले गए, एक एक लकड़ी है तोड़ के फेंक दो, कोई भी आपको उल्लू बना के चला जाएगा। एक साथ में 5 लकड़ी 10 लकड़ी को साथ में पकड़ के 2 लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो ना, नहीं टूटेगा, जोर लगेगा। तो अच्छा लगे, वीडियो थोड़ा लंबा है, पर एक जिंदीन बात है ये, भाई की इज्जत करो, भाई के साथ में रहो। कुछ भी गलती है एक बार भाई से बोलो सॉरी भैया गलती हो गई, एक बार मैटर को ख़त्म करो, फिर देखिए मज़ा कितना आता है, बहुत मज़ा आएगा। और उसी टाइम देखिए भाई के साथ में जो खाना खाओगे ना एक ही थाली के अंदर, तो आपको लगेगा कि यार इतना दिन का जो मनमुटाव था अगर नहीं होता तो मैं कहाँ होता। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, खुश रहें, हैप्पी रहें और अपने भाइयों की इज्जत ज़रूर करें।